नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज की हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे निमोनिया के बारे में। जी हां, 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है और ये दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। रोकथाम, उपचार को बढ़ावा देने और बीमारी से निपटने के लिए बाकायदा इस दिन का खास महत्व रहता है। ये जो दिन है पहली बार 2009 में मनाया गया था और सर्दियों के आते ही एक मर्ज से बचाव बहुत ज़रूरी है। ये रोग है निमोनिया। ये शुरुआत में तो आम सर्दी जुकाम बुखार जैसा ही नज़र आता है, पर बढ़ते बढ़ते ये इतना गंभीर हो सकता है कि हालात जानलेवा बन सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जान लेना कि आपको हुई आम सर्दी है या फिर निमोनिया तो नहीं है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है जिसके कारण फेफड़ों में बलगम भर जाता है और लगातार खांसी उठती रहती है, बुखार भी रहता है और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। ज़्यादातर बच्चों में निमोनिया चिंता का सबब बन जाता है और इतना ही नहीं, बुजुर्गों में निमोनिया का बढ़ा हुआ स्तर जानलेवा तक साबित हो सकता है। आपको बता दें कि निमोनिया का एक कारण प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी है। देखिए खास रिपोर्ट। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब वो बीमारियां जो हवा के द्वारा शरीर में लगती हैं। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। इसमें मुंह या नाक से जो है इन्फेक्शन जो है गले में, नाक के अंदर, और अगर वो गले में नीचे उतर जाता है तो फिर फेफड़ों में चला जाता है। ये जुखाम खांसी जो कॉमन अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसी में जिन लोगों में ये इन्फेक्शन थोड़ा लंग्स में नीचे उतर जाता है तो ये निमोनिया बन जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेशेंट में जुखाम खांसी होता है तो इन सभी मरीजों में थोड़ा रिस्क ये बना रहता है कि वो इन्फेक्शन लंग्स में नीचे उतर जाए। जिन लोगों को में बॉडी डिफेंस कम होता है, जो लोग दुबले पतले होते हैं या वृद्ध लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, इन लोगों में ज़्यादा निमोनिया होता है। ऐसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको जल्दी इन्फेक्शन नीचे उतरने के चांसेस होते हैं और उसमें लंग जो है एक तरह का लंग में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है और वो लंग सॉलिड बन जाता है, तो उसमें हाई ग्रेड फीवर होने लगता है। खांसी जुखाम तो होता ही होता है, उसके साथ उसकी सांस फूलने लगती है। तो इसमें हमें एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन या 10 दिन देना ज़रूरी है, तब जाके वो निमोनिया ठीक होता है। नॉर्मल कोल्ड और निमोनिया ये एक ही वायरल इन्फेक्शन, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है और ट्यूबरक्लोसिस में भी निमोनिया होता है। ये हम जब मरीजों की टेस्टिंग करते हैं, उसका एक्सरे कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ईएसआर कराते हैं और कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी करनी पड़ती है। इन सब चीज़ों से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कौन सा ब्रोंको निमोनिया किस कारण की वजह से है। वायरल है तो नॉर्मल कोर्स में 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो थोड़ा 2 हफ्ते तक ले सकता है, और अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलर निमोनिया है, तो ये लगभग जो है 6 महीने से 9 महीने तक का ट्रीटमेंट देना पड़ता है। निमोनिया से बचने के लिए दवाई भी जरूरी है और डाइट भी। निमोनिया में ऐसी डाइट लें जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। खासतौर से सर्दियों में ऐसी डाइट पर ज्यादा फोकस रखें। किसी को संक्रमण होने पर उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखें। जिन्हें निमोनिया हो वे खुद भी अपने आसपास साफ सफाई रखें। खांसते छींकते वक्त रुमाल का उपयोग जरूर करें। स्टीम लेने की आदत बना लें जिससे छाती को गर्माहट मिलती रहे। इन्फेक्शन लगातार बढ़ता हुआ लगे तो डॉक्टर की सलाह लेने में बिल्कुल भी न देर करें। निमोनिया से बचने के लिए आप कुछ घरेलू उपचार और हेल्दी डाइट का पालन कर सकते हैं। हेल्दी डाइट न सिर्फ आपको हेल्दी रखती है, साथ ही निमोनिया से भी बचाने में मदद करती है। तो चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में बताते हैं जो निमोनिया के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। हरी सब्जियों को सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, सी, फाइबर, पोटेशियम और कई अन्य आवश्यक विटामिन पाए जाते हैं जो निमोनिया के संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं। फलों का जूस फलों को सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। निमोनिया में बच्चों और बड़ों को ज्यादा से ज्यादा ताजे फलों के जूस का सेवन करना चाहिए। ताजे फलों के जूस के सेवन से निमोनिया से बचा जा सकता है। अंडा, सर्दियों के मौसम में निमोनिया का ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में आप अपनी डाइट में अंडे को शामिल करें क्योंकि अंडे की तासीर गर्म होती है और ये न्यूट्रिएंट्स का खजाना है। अंडे के सेवन से निमोनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लहसुन,
लहसुन को निमोनिया संक्रमण से बचने के लिए लाभदायक माना जाता है। लहसुन में मैग्नीज, विटामिन बी, विटामिन सी, सेलेनियम और फाइबर पाए जाते हैं, जो वायरल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने में मददगार हो सकता है। हल्दी में मौजूद एंटीवायरल और साथ ही एंटीबैक्टीरियल गुण निमोनिया के इन्फेक्शन से बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। हल्दी दूध का सेवन करने से सांस की तकलीफ से भी बचा जा सकता है। तुलसी की चाय। सर्दियों में निमोनिया से बचने के लिए तुलसी की चाय जरूर पीनी चाहिए। आपको सर्दियों में निमोनिया से बचने के लिए यह चाय सबसे अच्छी है। अगर आपके घर में कोई निमोनिया से पीड़ित है तो आपको उसे तुलसी के पत्तों की चाय जरूर पिलानी चाहिए। आयुर्वेद में तुलसी को रामबाण औषधि बताया गया है। सर्दियों में नियमित रूप से तुलसी के पत्तों की चाय के सेवन से सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, निमोनिया, वायरल बुखार या फिर फ्लू सभी से बचने में मदद मिलती है। निमोनिया के मरीज को सादा भोजन करना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। इसके अलावा मरीज को तेल, मसालेदार और बाहर का खाना पीना भी कम करना चाहिए। इस बदलते मौसम में आप अपना और अपने परिवार का बेहद ध्यान रखें। देखते रहे सिटी न्यूज़।